हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि जो न्यू मदर होती हैं उनका कई सारे मदर्स का ऐसा क्वेश्चन होता है या प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमारे ब्रेस्ट में पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है या हमारे ब्रेस्ट में गांठ जैसी महसूस हो रही है या फिर कई बार उनको कट लग जाता है। कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो सोचती हैं यार ब्रेस्ट फीड करवाना कितना मुश्किल काम है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, ये है वो है, दुनिया भर का मतलब वो सोच डालती हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आप प्रॉपर ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो बच्चे को तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कौन कौन सी ऐसी गलतियां आप करते हैं जिससे बच्चे को फीड करवाने में भी प्रॉब्लम होती है, प्लस आपको भी प्रॉब्लम होती है और बच्चे का भी सही से पेट नहीं भर पाता है। और बच्चा अगर सही से फीड नहीं ले पाएगा तो उसका विकास भी नहीं होगा। फिर हम लोग सोचते हैं यार हमारा बच्चा बहुत दुबला पतला है, एक्टिव नहीं है। तो इन सारी टॉपिक्स पर आज हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, कई मदर्स ऐसी होती हैं जो कि जैसे अभी फर्स्ट टाइम मदर बनी है, उनको कई बार ऐसा होता है काम में या किसी चीज में ऐसा इतना बिजी हो जाती है कि उनको फीड करवाना ही भूल जाता है। अगर उनका बेबी डिमांड नहीं कर रहा है, वो सो रहा है, क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो मैक्सिमम टाइम सोते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि उनको फीड भी करवाना है। तो और अगर आपको प्रॉपर ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा, आपने बच्चे को पिलाया नहीं या बाहर नहीं निकाला है तो वो काफी ज्यादा हैवी हो जाएंगे आपके ब्रेस्ट, काफी पेन होगा आपको। ऐसा लगेगा बहुत टाइट हो गए हैं, बहुत ज्यादा उनमें पेन महसूस हो रहा है। और जब बहुत ज्यादा उसमें मिल्क भर जाता है तो आपको गांठ सी फील होने लगेगी। आप टच करोगे तो उसमें लगेगा कहीं गांठ बन गई है, तो गांठ नहीं होती है, वो एक्चुअली में दूध होता है जिसको निकालना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो उससे आपको काफी ज्यादा पेन महसूस होता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, यानी आपके ब्रेस्ट में काफी ज्यादा मिल्क आ गया है, वो काफी टाइट हो गए हैं, पेन हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप कोशिश करिए कि बच्चे को फीड करवाइए। अगर बच्चा प्रॉपर फीड ले ले रहा है तो वैसे ही आपको आराम मिल जाएगा। जैसे ही दूध बाहर निकलेगा आपको दर्द में भी आराम मिलेगा, जो आपको गांठ सी महसूस हो रही थी वो भी नहीं लगेगी। लेकिन इस टाइम पे क्या होता है, जब बहुत ज्यादा टाइट होते हैं आपके ब्रेस्ट, बहुत ज्यादा मिल्क होता है उनमें, वो इतना टाइट हो जाता है कि बच्चा उनको दबा ही नहीं पाता है, क्योंकि अभी उसका मुंह भी छोटा है और बहुत ही सॉफ्ट होता है, वो बहुत छोटा होता है, तो वो दबा नहीं पाता, बस रोएगा, फीड नहीं कर पाएगा। तो उस टाइम पे आपको खुद से अपने हाथ से दबाकर मिल्क को बाहर करना है। आप पानी गर्म कर लीजिए, उसमें एक सॉफ्ट टॉवल डाल के निचोड़ दीजिए, वो हल्का सा गुनगुना जैसे रहेगा, भाप टाइप में। उससे आप ब्रेस्ट की सिकाई करिए। जैसे जैसे आप सिकाई करेंगे तो अपने आप सॉफ्ट होगा और मिल्क बाहर आना स्टार्ट होगा। या फिर आप खुद हाथ से उसको दबाइए और सॉफ्ट हो जाएगा तो बच्चा भी फीड कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये ट्रिक अपनाना चाहिए, इससे आपको पेन में भी आराम मिलेगा, आसानी से दूध बाहर निकल जाएगा और आप एकदम रिलैक्स हो पाओगे। हमारा सेकेंड पॉइंट है, सही साइज की ब्रा पहनना। कई बार ऐसा होता है, जो हमारी न्यू मदर्स होती हैं उनके ब्रेस्ट साइज जो पहले होता है वो बाद में चेंज हो जाता है, क्योंकि जब बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा होता है और उस टाइम आपके ब्रेस्ट में मिल्क भी होता है तो आपका जो साइज होता है वो चेंज हो जाता है। लेकिन जो न्यू मदर है उनको समझ में नहीं आता अगर, और वो अपनी पुरानी वाली ब्रा पहन लेती हैं या पुराने साइज की पहन लेती हैं, तो उससे क्या होता है, ब्रेस्ट में काफी ज्यादा दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने की वजह से जो मिल्क होता है वो एकदम गांठ की तरह महसूस होने लगता है, उससे काफी आपको दर्द महसूस होने लगेगा और बच्चा भी प्रॉपर फीड नहीं ले पाएगा, क्योंकि जब वो एकदम निप्पल टाइट हो जाएंगे तो बच्चा दबा ही नहीं पाएगा। तो इसकी वजह से भी आपको पेन होगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमेशा अपना सही साइज चुनकर पहनना है जिससे कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। और कोशिश करें कि आप पैडेड ब्रा लें, इससे क्या होगा कि आपको कोई दबाव नहीं महसूस होगा, बच्चा भी प्रॉपर फीड ले पाएगा। हमारा थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है जो हमारा बच्चा भूखा होता है लेकिन वो खेलने में इतना बिजी होता है कि उसको भूख महसूस नहीं होती या फिर रोता नहीं है, या फिर सो रहा है तो वो सोने में ही इतना मतलब मग्न होता है, एकदम सो रहा होता है कि उसको फीड करने के लिए कोई ध्यान ही नहीं रहता है। और जब वो नहीं रोता है, नहीं मांगता है, तो जो हमारी मदर होती हैं वो भी अपने काम में बिजी होती हैं, उनको भी भूल जाता है कि बच्चे ने बहुत टाइम से फीड नहीं किया है, उसको भूख लगी होगी, उसे फीड करवा दें। या फिर बच्चा हमारे पास नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आप जब बच्चा आपका भूखा होगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ उसको भूख लगी है, आपके ब्रेस्ट में अजीब सा खिंचाव महसूस होगा, अजीब सा तनाव जैसे लगेगा, ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा पेन हो रहा है।
तो उस टाइम पे ये समझिए कि आपको नेचर ने ऐसी शक्ति दी है, गॉड ने हर माँ के पास ये शक्ति दी है कि वो उसको पता चल जाता है कि यार मेरा बच्चा भूखा है, तो इस वजह से भी आपको काफी पेन महसूस होता है। हमारा लास्ट पॉइंट है फ्रेंड, बच्चे को आपको अच्छे से फीड करवाना, यानी उसको अच्छे से लैचिंग करवाना आना चाहिए। अगर आप बेबी को प्रॉपर लैचिंग नहीं करवा पा रहे हो तो बच्चे का पेट भी नहीं भरेगा, वो अच्छे से फीड नहीं ले पाएगा और आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो भी बाहर प्रॉपर नहीं निकल पाएगा, और जब प्रॉपर नहीं निकलेगा तो ब्रेस्ट मिल्क भी अच्छे से नहीं बनेगा, प्लस आपको पेन होगा। और जब आप बेबी को प्रॉपर लैचिंग नहीं करवाते, लैचिंग का मतलब यानी जो बच्चे के मुंह होता है उसमें जो आपके ब्रेस्ट का ब्लैक वाला पोर्शन यानी एरियोला जो होता है वो पूरा मुंह में के अंदर होना चाहिए। अगर सिर्फ बच्चा निप्पल पकड़ रखा है यानी सिर्फ उसने निप्पल पकड़ा है तो उससे क्या होगा, बच्चा तो फीड लेने की कोशिश करेगा, बच्चे के उस टाइम टीथ नहीं होते हैं लेकिन वो मसूड़ों से ही इतना तेज दबाते हैं और मतलब कट लग जाता है ब्रेस्ट में, तो उसकी वजह से आपको घाव हो सकता है, काफी चोट लग सकती है, जैसे आपको पेन भी होगा और बच्चा भी भूखा रहेगा। तो उस कंडीशन में आप प्रॉपर लैचिंग दीजिए उसको। जब आप फीड करवाइए तो आप अपने ब्रेस्ट को एक कैंची के शेप में ऐसे पकड़ कर रखिए जिससे बच्चा अच्छे से फीड कर पाएगा, आपको कट नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आपके ब्रेस्ट में कट लगता है तो इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है हमारे ब्रेस्ट की और कई बार तो ब्रेस्ट पूरा निकालना पड़ता है डॉक्टरों को। तो ऐसी कंडीशन ना हो उसके लिए आपको प्रॉपर लैचिंग आनी चाहिए, बच्चे को प्रॉपर फीड करवाना आना चाहिए। उसके लिए भी मैंने चैनल पर एक प्रॉपर वीडियो दे रखा है, अगर आपको नहीं मालूम आप न्यू मदर है तो आप जाकर देख सकती हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।